पॉइंट नंबर 2, रोजे की हिकमत यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल रोजों के जरिए इंसान की जिंदगी में तकवा पैदा करना चाहता है। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। तकवा क्या है? तकवे की बुनियादी मानी यह है नफ्से अम्मारा को कुचलना, नफ्से लव्वामा पे लब्बैक कहना। ये नफ्से अम्मारा क्या है? दिल में मेरे और आपके जो बुराई की बात आती है, गलत काम करो, वो नफ्से अम्मारा है, इसको कुचलना सिखाया गया। नफ्से लव्वामा क्या है? दिल में हमारे जो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आती है, दीन का जो इल्म हमें, वो दीन के अमल की रहनुमाई आती है, उस बात की रहनुमाई जो हमको मिलती है वो नफ्से लव्वामा है। कुरान मजीद सूरह क़ियामा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नफ्से लव्वामा की कसम, नफ्से लव्वामा की कसम खाइए मुझे नफ्से लव्वामा की कसम है। नफ्से अम्मारा का जिक्र सूरह यूसुफ में आया है, जहां जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को भटकाती है कि नफ्से अम्मारा का काम ही है इंसान को बहकाना। तो जुलेखा का अमल नफ्से अम्मारा वाला है। नफ्से लव्वामा यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमल है कि अपनी नफ्स पर काबू कर लिए थे, नफ्से अम्मारा को कुचल दिए थे, नफ्से लव्वामा की बात पे लब्बैक कह दिए, जिसके नतीजे में सब्र करने के लिए 12 साल की जेल भी आपको मिली तो 12 साल जेल में थे, सिर्फ अपने नफ्स की तैयारी के लिए। यह तकवा है लअल्लकुम तत्तकून। 12 साल सब्र करना क्यों ना पड़े, यह नफ्से लव्वामा की तालीम है जो रमजान का महीना मुझको और आपको देता है। हमारे असलाफ, गुज़िश्ता अंबिया कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम की तालीमात से हमको ये बातें मिलती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है रमजान के रोजों, इसकी इबादत, इफ्तार, सुहूर, भूख प्यास, बर्दाश्त, सब्र, सदका, खैरात, ज़कात, फित्र, तमाम अमाल के जरिए दिल की सफाई की जाती है, नफ्स की पाकी की जाती है, माल की पाकी की जाती है, दिलों की पाकी की जाती है, गंदगी निकाली जाती है, बग़्ज़ निकाला जाता है, हसद निकाला जाता है, रहम दिलों में डाला जाता है, शयातीन को बंद कर दिया जाता है। वो शयातीन जो हमारी नफ्स तो सताता है, नफ्स के अलावा इंसान के साथ जो करीन लगा है, इंसान के साथ जो शैतान लगा है, वो शैतान भी जो भटकाता है, वो शैतान को भी शिकस्त सिखाने का, शिकस्त देना किस तरह सीखना चाहिए, वो रमजान का महीना है। ये तमाम तर बातें तकवा में आती है। और तकवा का दूसरा डेफिनेशन ये है जिस अमल को करने के लिए कहा गया वो करना, और जिस अमल को नहीं करने के लिए कहा गया उसे नहीं करना भी तकवा है। गोया जिस अमल से रोका गया उससे रुकना ये भी नेकी है, जिस अमल को करने के लिए कहा गया वो करना भी नेकी है। तो पॉइंट नंबर 2 ये है तकवे का दर्स देने के लिए ये रमजान का महीना आ रहा है। जैसे मिसाल एक दे दूं, उसके बाद हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे तमाम बातों में। रमजान का महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए मदीना से निकले और रोजे की हालत में जो से निकले, रोजों की फर्जियत में निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पार करने के बाद मक्के के रास्ते में जब इस इलाके में पहुंचे तो लोगों को देखा कि धूप बड़ी जो सो कड़ियल है और प्यास लग रही है, लोग जो सो परेशान हैं। इस्लाम की जो तालीम है कि मुसाफिर के लिए वो रोजा तोड़ सकता है और बाद में रोजे की कदा कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम ने आकर कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी की पीठ पर सवार थे, पानी का प्याला मंगवाया, पानी के प्याले को ऊंचा कर दिया और ऊंचा कर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पानी पी लो और अपने रोजे को तोड़ लो। देखिए तकवा ये, अब तक रोजा रखने के लिए कहा गया, ये रखना ये दीन था। अब रोजा तोड़ने के लिए कहा गया, जो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ गया वो करना है, तो रोजा तोड़ने की बात आ गई। लेकिन अगर कोई नहीं तोड़ता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो बात निकली है तकवे का दर्ज ये बात देने वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पानी पी लो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम देखे कि पानी पी लो की बात आई है, तकरीबन सबने पानी पी लिया, लेकिन कुछ सहाबा ने पानी नहीं पिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला सहाबा ने दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए आपके कहने पर कुछ ने पानी नहीं पिया। अब अल्फाज देखिए, जो बात करने के लिए कहा गया करना यह दीन है, जो बात नहीं करने के लिए कहा गया उसे नहीं करना यह दीन है। सहाबा इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन मुसलमान हैं, मोमिनों की सफों में सबसे आगे रहने वाले लोग हैं। उनसे कहा गया कि पानी पी लो, जब कुछ लोगों ने नहीं पिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि नहीं पिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं पिया वो नाफरमान है मेरे जो मेरी बात का इताअत नहीं करते। अल्लाह अकबर। अमल नहीं करने पर सहाबा कराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफरमानी का अमल जैसा करार दिया। जब सहाबा कराम उस लेवल के लोगों के लिए नाफरमानी कही गई, हदीस दोस्तों तो मेरा और आपका मामला क्या होना चाहिए? ईमान के मामले में, अमल के मामले में, बुराई छोड़ने में, इताअत करने में, ये रमजान का महीना मुझको और आपको दर्ज देता है कि ये भूख और प्यास के जरिए तकवा सिखाया जा रहा। फजर से लेके मगरिब तक नहीं खाना, बोले पानी जो हलाल है हराम कर दिया गया, खाना जो हलाल है हराम कर दिया गया। हम हलाल को हराम समझते हैं, जाब नफ्स पर काबू करते हैं, ये तकवा है। जैसे मगरिब हो जाती है फिर हराम करदा चीज हलाल हो जाती है। एक वक्त तक हलाल को हराम समझना अल्लाह के हुक्म से तकवा है, फिर जब हराम हलाल हो जाता है उस पर अमल करना ये अल्लाह का तकवा है। ये रमजान का बुनियादी